हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यानी स्टॉप लॉस लगाने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर बंधु ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर किसी भी मार्केट में, चाहे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या क्रिप्टो में या गोल्ड में, जब भी आप ट्रेड करते हो किसी स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी स्टॉप लॉस लगाने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये आपके सामने मैंने बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है। स्टॉप लॉस का सही तरीका क्या होता है लगाने का, उसको जानने से पहले मैं कुछ चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला स्विंग लो स्विंग हाई का वीडियो नहीं देखा होगा, या कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है आपको उस वीडियो से रिलेट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो बिटकॉइन का चार्ट है, लाइव चार्ट है ये 25 अप्रैल को मैं रात के 10:59 यानी लगभग 11 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ये अगर मैं इसको मार्क करूं रेड टूल से, तो ये देखना आपका क्या है, स्विंग लो, फिर यहां पे क्या है, स्विंग लो, यहां पे क्या है, स्विंग लो। ठीक है ना। इसी तरीके से मार्केट का जब भी ट्रेंड प्रोग्रेस करता है, चाहे वो अपसाइड के लिए हो या डाउन साइड के लिए है, आप जब भी एंट्री करते हो मार्केट में किसी भी एसेट्स में, चाहे बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कोई भी एसेट्स हो, फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक मार्केट का, एल्गोरिथम ट्रेड करने का बिल्कुल सेम होता है, सॉफ्टवेयर एक ही है, अलग अलग एसेट से बस। तो अब यहां पे सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने कहीं भी एंट्री बनाई, यहां पे कहीं भी आप एंट्री बनाते हो अपने लॉजिक के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे। स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है कि आपको जब भी स्टॉप लॉस लगाना होता है तो आपको यह समझना होता है कि मार्केट का एक मेन फंडामेंटल बेसिक क्या होता है कि मार्केट जब या तो ऊपर प्रोग्रेस करता है या नीचे प्रोग्रेस करता है, तो उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक जोन जो हिस्ट्री में बना हुआ होता है, उसके हिसाब से मार्केट या तो फ्यूचर में नया जोन क्रिएट करता है या पास्ट के डेटा को रिएक्ट करके प्रोग्रेस करता है। तो जो डेटा पास्ट में बना हुआ होता है, क्योंकि फ्यूचर का डाटा हमें पता नहीं है, उसको हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और किस जोन पे आपका रेसिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा। तो उसको प्रीडिफाइंड तरीके से हम एक अप्रोक्स एज्यूम करते हैं कि मार्केट हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो हिस्ट्री में डेटा क्रिएट हुआ है उससे रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं हमारा स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, हमारा जब मार्केट अप साइड में होगा, ठीक है ना। जब हमारा मार्केट डाउन साइड में होगा तो हम क्या करते हैं, स्विंग हाई स्विंग हाई। ठीक है ना। तो इसी चार्ट को, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब इस चार्ट के अलावा मैं अगर आपको सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट दिखाऊं, ये आपके सामने सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा लिया मैंने। आपको अलग अलग चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जब लास्ट में जब बताऊं आपको मैं कि कहां पे आपको स्टॉप लॉस डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए और कितने पॉइंट का बफर देना चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अभी सोलाना क्रिप्टो करेंसी के चार्ट में आप देखोगे कि यहां पे भी जब मार्केट हमारा यहां से यहां तक अप साइड में ट्रेड किया है, तो ये नीचे स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ठीक है ना। ये छोटे बड़े लेवल पे अपना स्विंग लो डिफाइन करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर भी यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई। मेरा ख्याल है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब इसको सोलाना के बाद मैं आपको दिखाता हूं गोल्ड का चार्ट। अब जब गोल्ड के चार्ट में आओगे तो देखो गोल्ड का चार्ट में मार्केट यहां से लगातार नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने के क्रम में क्या कह रहा है मार्केट, यहां पे भी स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि मार्केट जब भी एक दिशा में प्रोग्रेस करता है तो ये पुल बैक लेके ऊपर जो हमारा एक रेसिस्टेंस का जोन गिरते हुए मार्केट में बन रहा होता है ना, बाजार या तो उसको ब्रेक करके ऊपर जाने का प्रयास करता है या उसको रिएक्ट करके नीचे प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है ना। तो हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। अब ये स्विंग लो स्विंग हाई मैंने गोल्ड में दिखा दिया। अगर मैं आपका रिसेंटली आपका निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको मैं, तो ये निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे कि एग्जैक्टली आपका मार्केट जब यहां से नीचे गिरा तो यहां पे हमारा क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है ना। यहां पे क्या है, स्विंग हाई है, फिर यहां पे स्विंग हाई, फिर यहां पे स्विंग हाई स्विंग हाई।
लेकिन जैसे ही मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है तो क्या कर रहा है बाजार, यहाँ पे स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ठीक है ना। तो ये कल आपका पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं आपका स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है कि मार्केट में जो भी हमारा, अगर हम अप साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं कॉल साइड के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस होता है जो रिसेंट स्विंग लो होता है उस पे होता है। फॉर एग्जांपल ये निफ्टी का चार्ट है, इस निफ्टी के चार्ट में हमारा अगर रे टूल से लेके इसको डिफाइन करूं, ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट का जोन हो गया, ठीक है ना। ये हमारा इस पॉइंट पे देखोगे ये क्या है, रेसिस्टेंस का जोन है हिस्ट्री वाला। यहाँ पे क्या करोगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे क्या बन गया सपोर्ट हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसको रे टूल को लेके यहाँ ड्रॉ करूं तो क्या है आपका हमारा ये जो छोटे छोटे जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि बाजार हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो आपको कीन होके जो बड़ा लेवल डिफाइन कर रहा है मार्केट स्विंग लो स्विंग हाई का, उसके साथ साथ बीच में अगर मिक्स होके जो कैंडल बन रहे हैं ना, ये देखो एक ग्रीन एक रेड फिर बीच में ग्रीन, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा शॉर्ट टर्म का हमारा क्या बन गया, शॉर्ट टर्म का ये बन गया स्विंग हाई, ये बन गया स्विंग लो, ठीक है ना। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, अगर मैं इसको इस सिर्फ 4 कैंडल को मार्क करूं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सर्कल करता हूं मैं, अब सर्कल करने के बाद देखोगे आप कि अगर आपने कॉल साइड के लिए ट्रेड में एंट्री बनानी है या बनाया है आपने, तो फॉर एग्जांपल अगर यहां बनाया आपने तो नो डाउट आपका स्टॉप लॉस नीचे आया होगा। लेकिन अगर आप चूंकि यहां पे रेसिस्टेंस का जोन ब्रेक करके मार्केट ऊपर प्रोग्रेस करता है, तो आप कोई भी सेटअप इस्तेमाल करते हो, आप अगर बाजार में अपसाइड के लिए एंट्री यहां बनाया है आपने, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आपने एंट्री बनाई है, तो आपका स्टॉप लॉस आपकी सबसे कहां आएगा, आपका स्टॉप लॉस टेक्निकली आएगा इस रिसेंट स्विंग लो। रिसेंट स्विंग लो कौन सा है, रिसेंट स्विंग लो अगर मैं यहां पे देखो जूम करके दिखाऊं आपको मैं, तो ये रिसेंट स्विंग लो है। तो रिसेंट स्विंग लो से आपका 5 या 6 पॉइंट हम क्या करते हैं, 5 या 6 पॉइंट हम क्या करते हैं बफर पॉइंट मान के चलते हैं। बफर पॉइंट क्यों, कई बार देखो आपने कि मार्केट जब भी हमारा प्रोग्रेस करता है ना, तो क्या करता है कि हमारा मार्केट में जो भी एक बाइंग या सेलिंग का डेटा पड़ा होता है बायर और सेलर्स का ना, तो उसमें क्या करते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप करने के लिए बाजार कई बार करता है क्या है को नीचे अचानक से एक वीक बनाता है और फिर ऊपर भाग जाता है, या फिर करता है क्या बाजार आपका ऊपर जाएगा और फिर जाके आपका लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ जाएगा। तो उसमें होता है क्या कि अगर 5 to 6 पॉइंट का बफर हम लेके चलते हैं, तो मार्केट में जब भी हमारा मार्केट करता है क्या है कि आपका ऊपर बहुत ज्यादा भागने वाला होता है, तो अक्सर मार्केट करता है क्या है कि आपके नीचे के जो जोन बने हुए होते हैं ना सपोर्ट के जोन, अगर अपसाइड का ट्रेड है तो बाजार कोशिश ये करता है कि नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है उनको बिल्कुल स्वीप करके आगे बढ़े। तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि जिस जोन पे आपने एंट्री बनाई है, सपोज मान लो आपने निफ्टी के इस जोन पे एंट्री बनाई है, तो यहाँ पे बायर्स की ताकत कितनी है, जो ऊपर से अगर सेलर्स का झटका आएगा तो उनको बियर कर पाएंगे, ठीक है ना। और मार्केट में कई बार जो बड़े बिग मनी स्मार्ट मनी होते हैं उनका इंटेंशन भी होता है कि ठीक है यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ा है उसको शिफ्ट करके ऊपर भाग जाना है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम 5 to 6 पॉइंट का बफर पॉइंट मार के चलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जिस भी पॉइंट पे आप एंट्री बनाओगे उसके रिसेंट स्विंग लो पे आपका एंट्री स्टॉप लॉस चलता है आपका कॉल साइड के लिए, और अगर आप डाउन साइड के लिए एंट्री बना रहे हो तो आपका रिसेंट स्विंग हाई जो होता है उसके ऊपर 5 to 6 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके हम स्टॉप लॉस डालते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे कि मैंने आपको बोला था कि यहां हम इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना, इसको मैं पहले डिलीट करता हूं मैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम करते हैं क्या है, सपोज मान लो कि ये सर्कल हमने डाल दिया, ठीक है। अब इस सर्कल में 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का है, तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा स्विंग लो स्विंग हाई कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है यहाँ पे स्विंग हाई और एक दिख रहा है यहाँ पे स्विंग लो, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो जो आपका एक स्विंग लो एक स्विंग हाई दिख रहा है ना, वो आपको मल्टीपल दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखो जो चीजें हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक स्विंग लो एक स्विंग हाई था, अब यहाँ पे देखो कितना मिल गया हमें, यहाँ पे एक स्विंग हाई स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई फिर स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई स्विंग लो।
लेकिन मल्टीपल स्विंग लो स्विंग हाई बनाने के बावजूद भी मार्केट जो रिसेंट हमारा हायर टाइम फ्रेम पे स्विंग लो था ना, इसके जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर बाजार रिसेंट जो हमारा हायर टाइम फ्रेम पे स्विंग लो था ना, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहां से रिवर्स होके नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है ना, तो ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये निफ्टी का चार्ट है, ये सभी अभी आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, दोबारा आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आपका रिसेंटली हमारा 25 अप्रैल का डेटा है। इस 25 अप्रैल के डेटा वाले में यहाँ पे 23 अप्रैल का डाटा है आपका। 23 अप्रैल का डेटा है ना, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे कि बाजार यहां से आपका उठ के यहां तक आया है। मान लिया कि आपने यहां पे एंट्री बनाई या यहां पे एंट्री बनाई, ठीक है ना, हम मान के चलते हैं कि आपने यहां पे एंट्री बनाई होगी, ठीक है ना। तो यहां पे जब एंट्री बनाओगे इस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री बनाओगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको यहां तक स्टॉप लॉस डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि मार्केट का जो भी हमारा फॉर्मूला होता है स्विंग लो स्विंग हाई डिफाइन करने का, तो उसके हिसाब से हमारे दिमाग में हमेशा ये पॉइंट रहता है कि हम कभी भी अपने औकात से ज्यादा, मतलब अपने मनी मैनेजमेंट से ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हमें नहीं देना होता है, ठीक है ना। और उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहचानने के लिए हम एक जोन फाइंड करते हैं जो ये जोन हमें छोटा स्टॉप लॉस दे, ठीक है ना। अब यहां पे मान लिया कि आप बाजार यहां से यहां तक ऊपर आए, फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। किसी भी सेटअप के हिसाब से अगर आपने यहां पे एंट्री बनाई है, तो अगर आप स्विंग लो स्विंग हाई के हिसाब से स्टॉप लॉस फाइंड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहां बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इसमें हम कहां से स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हम एक रिसेंट का जो हिस्ट्री का पास्ट का डेटा होगा ना, उससे मैच करके क्या हमें वहां पे एक जोन मिल रहा है क्या। तो ये सारी चीजें मैं बताने में आपको जरूर 15-20 मिनट ले रहा हूं मैं, लेकिन जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो 10 से 15 सेकेंड ही लगेगा आपको ये डिसीजन लेने में, डिफाइन करने में कि हमारा मार्केट में स्टॉप लॉस कहां बन रहा है, ठीक है ना। एक बार आप अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना देर हमें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो फटाफट क्या करोगे, आप यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या करोगे, रेट टूल लोगे, फिर यहाँ पे एक रेट टूल लोगे, ठीक है ना। फिर रिसेंट हमारा जो स्विंग आई है यहाँ पे रेट टूल लोगे, फिर यहाँ पे रेट टूल लोगे। तो जैसे आप 10-15 सेकंड के अंदर आपने 4 रेट टूल डिफाइन किए ना, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। कैसे आ गया? अब ये देखो, यहां पे एंट्री बनाई हमने, यहां पे एंट्री बनाने के बाद रिसेंट के डेटा के हिसाब से हमें एक ये जोन मिल रहा है जो हमारा एक रेसिस्टेंस का जोन है, ठीक है ना। और ये रेसिस्टेंस का जोन हमारा मार्केट में इस जोन पे आके सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमारे लिए रिसेंट जो स्टॉप लॉस का स्विंग लो या स्विंग हाई का डेटा जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पे हमने एंट्री बनाई, तो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस के लिए स्विंग लो कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। समझ में आ गया आपको? क्योंकि यहां पे हमने एंट्री बनाई और हमें बीच में कोई रेड कैंडल नहीं दिख रहा है, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम देंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा सारा मनी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, तो हम फाइंड करेंगे जितना छोटा हो सके उतना छोटा स्टॉप लॉस। तो उसके लिए हम रिसेंट जो लेटेस्ट जो आपका पास्ट का डेटा होगा स्विंग हाई या स्विंग लो का, उसको यूज करेंगे। तो जैसे मैंने 4 आपका रेड टूल लेके लाइन ड्रॉ किया, आपका एक जोन यहां पे निकल के आ गया कि भाई ये हमारा स्विंग हाई था जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहां से बाजार गिर के नीचे आया था। तो ऑटोमेटिकली जब बाजार ऊपर गया तो ये हमारा जो एरिया है ना, ये हमारा क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। तो ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे, ये क्या बन गया? इस जोन पे सपोर्ट बन गया। तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे आएगा? हमने यहां पे एंट्री बनाई तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर आएगा, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस। और उसके बाद आप आराम से देखो मार्केट, आप यहां से यहां तक एंजॉय कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हमने स्टॉप लॉस डाल लिया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं गलत तरीके से बताते हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं जो गलत तरीके से बताते हैं कि आपको पर कैंडल का स्विंग लो आपको 1-5, 2-2 पॉइंट 3 पॉइंट का बफर लेके चलना है। लेकिन वो गलत तरीका होता है, क्योंकि इतना भी टाइट आपको स्टॉप लॉस नहीं देना होता है कि बाजार का जो बफर पॉइंट है वही आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपको बाजार से बाहर निकाल दे और आप एक बड़ा मूव ग्रैब करने से चूक जाओ। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, कभी भी आपका, कई बार देखा है मैंने लोगों को कि लोग जब एंट्री करते हैं ना, जिस कैंडल पे एंट्री करते हैं
उसके प्रीवियस कैंडल पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप जब भी एंटर करोगे तो एंट्री भी आपकी वही होनी चाहिए जो आपका स्विंग लो और स्विंग हाई का एरिया हो। मतलब अगर कॉल साइड में आप एंट्री बना रहे हो तो कॉल साइड में आपको एंट्री वहां बनानी है जहां पे आपको एक सपोर्ट का जोन दिख रहा है। जब भी आप सपोर्ट के जोन से एंट्री बनाओगे तो एक गारंटेड प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि बाजार आपका जो लेटेस्ट रिसेंट जो स्विंग हाई होता है तो बाजार आपका वहां से वहां तक एक बार बाउंस करने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए, उसको रीटेस्ट करने के लिए, जो भी बोल लो आप, पुल बैक बोल लो, तो वहां तक वो आता है। तो इसलिए हम करते क्या है कि जब सपोर्ट के जोन पे एंट्री बनाएंगे तो रेसिस्टेंस के जोन पे हमारा एक छोटा ही टारगेट सही लेकिन एक प्रॉफिटेबल टारगेट दिख जाता है, मिल जाता है, हम टारगेट बुक कर पाते हैं। और अगर आप अच्छा खासा ट्रेडिंग सीख जाओगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीख जाओगे, थोड़ा सा साइकोलॉजी स्ट्रांग कर लोगे, तो आप जो बिग मनी के बड़े मूव्स है ना उनको आप अच्छा खासा प्रॉफिट के रूप में ग्रैब कर पाओगे। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो अगर मान लो कि इस प्राइस पॉइंट पे निफ्टी के आपने एंट्री बनाई है, ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा, ये स्टॉप लॉस, ये जो एंट्री का पॉइंट है, ये क्यों एंट्री का पॉइंट, ये एंट्री का पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको रे टूल से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जोन देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये जोन हमारा ऑटोमेटिकली ये क्या है, एक रेसिस्टेंस का जोन है। ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है। तो ये जो रेसिस्टेंस का जोन है, जब बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और आपने अगर मेरा एनगल्फ साइकिल वाला वीडियो देखा होगा या पुल बैक एंट्री वाला या सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला या प्राइस एक्शन का मेरा कोई वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब भी बाजार एक जोन को, चाहे सपोर्ट का जोन हो चाहे रेसिस्टेंस का जोन हो, जो भी जोन ब्रेक करके बाजार आपका ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो उसके बाद कोई एक कैंडल अगर कॉल साइड के लिए है तो कोई एक ग्रीन कैंडल ऐसा बने जो कि हमारा जिस जोन पे आप एंट्री फाइंड कर रहे हो ना उसको टच करते हुए होते नहीं होना चाहिए। जब टच नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी कंफर्म एंट्री बनती है कि बाजार यहां से ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहां पे देखो बाजार इस जोन को, रेसिस्टेंस को, जोन को ब्रेक करके ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये वाला जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल ना, ये क्या है, ये हमारा ये सपोर्ट के जोन के एबव है, ऊपर है, ना ही इसके नीचे है ना 10% के जोन में है। मतलब हमारा एंट्री यहां पे एक गारंटेड कंफर्म एंट्री बन रहा है, तो स्टॉप लॉस हमारा नीचे आ गया। लेकिन अगर हमने स्टॉप लॉस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन अपने मनमाने तरीके से लिया होता तो हमें किसी भी तरीके से कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि बाजार में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसलिए जब भी एंट्री बनाएंगे कॉल साइड के लिए सपोर्ट पे, और जब डाउन साइड के लिए तो रेजिस्टेंस के जोन पे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसको जस्टिफाई करने के लिए अगर मैं क्या करूं, इस जोन पे एक रे टूल लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो अब ये आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम निफ्टी का, आपको अगर यहां पे आपने एंट्री बनाई, मान लिया, ठीक है ना, यहां पे एंट्री बनाई आपने, तो एक स्मॉलेस्ट एरिया में आपका टारगेट ये रेसिस्टेंस का जोन है ना, तो इस मार्केट यहां से निकल के इस जोन तक आपको पुल बैक लेके ऊपर आएगा, इस जोन को टेस्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा ये रेसिस्टेंस का जोन है। तो ये रेसिस्टेंस का जोन कैसे पता लग रहा है, ये रेसिस्टेंस का जोन आपको पता चल रहा है क्योंकि यहां से बाजार रेसिस्टेंस लेके ही नीचे गिरा है और फिर यहां से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर मान के चलो कि आपने इस ग्रीन कैंडल के बाद भी यहां पे एंट्री बनाई ना, तो आपका ये वाला जो एरिया है जो सर्कल कर रहा हूं मैं, देखो ये एक बहुत छोटा ही टारगेट सही, लेकिन आपका ये प्रॉफिटेबल टारगेट होगा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि आप इतना छोटा टारगेट बुक करो, मैं आपको स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे उसको जस्टिफाई करने के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखो ये सर्कल कर लिया मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन जैसे मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो देखना कितने कैंडल बनेंगे। अब ये देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम किया मैंने, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जब यहाँ पे कैंडल्स देखोगे आप, सर्कल वाले एरिया में जब आएंगे तो ये वाला एरिया हमने एन सर्कल किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूं मैं, अब देखना यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को हमने क्या किया था, एन सर्कल किया था। अब इस एरिया में देखोगे कि हमने वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक स्टॉप लॉस दिख रहा था, एक टारगेट छोटा सा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये अलग अलग सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो ये जोन बनते जा रहे हैं। लेकिन जब भी आपका जोन बन रहा है तो जो रिसेंट जिस जोन पे आपने एंट्री बनाई थी और उसके नीचे का रिसेंट लो है ना, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बाजार यहां से ऊपर चला गया। इसको अगर मैं 1 सेकंड के आपके टाइम फ्रेम में दिखाऊं मैं अगर आपको, तो आपको और ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पे अगर 1 सेकंड के व्यू पोर्ट में लेके जाऊं मैं आपको,
ये 1 सेकेंड का टाइम फ्रेम है, तो आप 5 मिनट की जगह अगर 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड में अगर ट्रेड के एंट्री को देखोगे तो सेम चीज देखोगे, आपको बहुत छोटे छोटे आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन यहाँ पे बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करोगे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस उतना ही छोटा छोटा मिलेगा। इसलिए ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपका ये एक साइकोलॉजिकल प्लान होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट बुक करने का टारगेट कहां से कहां तक का है, ठीक है ना। तो वो हम डिफाइन करते हैं मार्केट में। प्री डिफाइंड डेटा जो हिस्ट्री का होता है ना, उस हिस्ट्री के डेटा को यूज करते हैं हम ये जज करने के लिए कि हमारा मार्केट में अगर एंट्री बन चुका है चाहे कॉल के लिए या पुट के लिए, तो टारगेट हमारा पहला क्या हो सकता है। क्योंकि टारगेट जब भी हम बुक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं TP1 यानी टेक प्रॉफिट 1, फिर उसके बाद TP2 यानी टेक प्रॉफिट 2, TP3 इसका मतलब होता है कि टेक प्रॉफिट 3। तो इस तरीके से हम या तो प्रॉफिट बुक करते हैं या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसको अगर मैं इस क्रूड ऑयल में दिखाऊं आपको, मैं देखो एसेट्स कोई भी एसेट हो, लेकिन आपका प्रिंसिपल जो होता है ना ट्रेड करने का बिल्कुल सेम है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर किसी एक बंदे ने इन्वेंट किया था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, और उसी बंदे के सॉफ्टवेयर पे दिन रात 24 घंटे पूरे वर्ल्ड में इंप्रूवमेंट होता रहता है। लेकिन एसेट चाहे कोई भी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, क्रूड ऑयल हो, बिटकॉइन हो, ट्रेड करने का तरीका, प्रिंसिपल, लॉजिक, सेटअप, स्ट्रेटजी, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, सब में बिल्कुल सेम होता है। फर्क इतना होता है कि मार्केट में वॉल्यूम और वोलेटिलिटी के हिसाब से, मतलब मार्केट में जितना पैसा इन्फ्यूज किया जाता है और जितने ट्रेड करने वाले होते हैं उनके हिसाब से मार्केट का मूव या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, और उसी हिसाब से मार्केट अपना स्टॉप लॉस का जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन एंट्री देने के लिए, एग्जिट देने के लिए आपको डिफाइन करते हुए चलता है। तो आप चाहे क्रूड ऑयल में ट्रेड करो या USD यानी गोल्ड में ट्रेड करो, बिटकॉइन में ट्रेड करो, किसी भी ट्रेड करो, आपका ट्रेड करने का तरीका सब में सेम होता है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में अलग होगा, निफ्टी में अलग होगा, मिड कैप में अलग होगा, फिर निफ्टी में अलग होगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। आपका सेम ट्रेड करने का तरीका होगा। फर्क इतना होगा कि मार्केट में वॉल्यूम और वोलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट का जो एक स्विंग लो, स्विंग हाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन जो बनता है ना, या टारगेट समझ लो, वो जोन आपका डिफाइन होता है कि मार्केट में बायर और सेलर्स का वॉल्यूम कितना है, मार्केट में बायर और सेलर्स के वॉल्यूम के अलावा मार्केट में कितने पैसे से ट्रेड हो रहा है। जब भी आप कोई भी ऐसा ट्रेड करोगे ना, तो वो पैसे पे डिपेंड होता है। सपोज मान लो कि यहां से ये क्रूड ऑयल का डेटा है, इस क्रूड ऑयल के डेटा में कि यहां से बाजार गिर के यहां तक आया है, तो इतने जोन में, इस जोन में कितने बायर्स और सेलर्स की यहां पे ट्रेड में एंट्री हुई थी, किसका ताकत ज्यादा था, कितना कम था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काउंटलेस मनी इन्फ्यूज हुआ होगा। मान लिया कि 1 रुपए की जगह 100 रुपए हुआ होगा, या 100 रुपए की जगह आपका 1000 रुपए हुआ होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि 100 रुपए में होता है, ये होता है मिलियंस और बिलियंस में, ठीक है ना। तो मान लीजिए 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो उस अमाउंट और उस अमाउंट के होल्डर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जो पैसा है यहां से यहां तक लाने में, जो बायर्स और सेलर का पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, वो कितना पैसा लगा, और किस किस जोन को ब्रेक करने के लिए बायर्स ने अपना ताकत दिखाया और सेलर्स ने कितना ताकत दिखाया, उसी के हिसाब से हमारा क्या बनता है, हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन डिफाइन होता है। और इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन के बीच के एरिया को ट्रेड करके हम पैसा कमाते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस हम जब भी लगाते हैं तो जब आपका डाउन साइड के लिए हो, तो रिसेंट हमारा स्विंग लो या रिसेंट स्विंग हाई जो होता है उस पे 5-6 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके डालते हैं। और जब बाजार अगर कॉल साइड के लिए आपने एंट्री बनाई है, तो रिसेंट जो आपका स्विंग लो होता है उसमें हम 5 to 6 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके स्टॉप लॉस डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे डालते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि स्टॉप लॉस डालने का सही तरीका क्या है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो भी वीडियो में बनाऊंगा ना, उस वीडियो में आपको एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा कि हमें स्टॉप लॉस सही तरीके से कैसे डालना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। और मार्केट में एक चीज और रिपीट कर दूं, कल का पुल बैक वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भाइयों ने नहीं देखा, आपको वो पुल बैक वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उस पुल बैक वाले वीडियो से आपको मार्केट में सेफ एंट्री करके सेफ टारगेट बुक करने का तरीका पता
चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो यहाँ पे बार बार हमारा पुल बैक का जो जोन है ना, उस जोन पे रिएक्ट करके आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन मार्केट डिफाइन कर रहा है, और इसी जोन को हम ट्रेड करते हैं। और जब भी जहां भी एंट्री बनाते हैं तो उसके रिसेंट लो या रिसेंट हाई का जोन अगर कॉल साइड के लिए है तो रिसेंट लो, और डाउन साइड के लिए है तो रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा के 5 to 6 पॉइंट का हम ट्रेड एंजॉय करते हैं। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो से आपको बहुत छोटा सा वीडियो है, ज्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं। मैं समझाना चाह रहा था कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, तो आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा कि चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या सोलोना क्रिप्टो करेंसी हो, फाट कॉइन हो, कोई भी हो, सब में आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अलग अलग नहीं होता, सेम होता है। फर्क इतना होगा कि जितने पैसे का आप ट्रेड करोगे, जो भी लॉट लोगे, वो अगर क्रिप्टो में करोगे तो डॉलर में होगा, इंडियन मार्केट में करोगे तो रुपए में होगा। उसी के हिसाब से आपको अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको मार्केट में रिस्क लेना होता है। हमेशा ध्यान देना, जितना बड़ा आप रिस्क लोगे आपका प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा और लॉस भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना छोटा रिस्क लोगे उतना ही छोटा आपका टारगेट मिलेगा और लॉस भी आपका उतना ही छोटा होगा। तो ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि मार्केट में पर ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका क्या है, और वो अपना ट्रेडिंग एज किस टूल में, किस इंडिकेटर में, किस स्ट्रेटजी में फाइंड करते हैं। ट्रेड करने के काउंटलेस तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों के बारे में बता चुका हूं मैं, और आगे कई सारे वीडियो बताऊंगा मैं। ये जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना? तो आज के वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी ट्रेडर्स भाई इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए, बहुत स्वागत है आपका। और आपका कोई भी कमेंट में सजेशन हो, कंसर्न हो, कंप्लेन हो, जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं, सबको रिप्लाई करता हूं। थैंक यू सो मच।